जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे विभाजिता का नियम, यानी कौन सी नंबर किस नंबर को विभाजित कर सकती है बिना भागा दिए, बिना डिवाइड किए। तो यही विभाजिता का नियम होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 10 तक का सभी विभाजिता का नियम को बढ़िया से समझेंगे विथ एग्जाम्पल। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें विभाजिता का नियम में, तो 1 का विभाजिता का नियम। तो 1 से वो नंबर विभाजित होती है, तो 1 से सभी नंबर विभाजित हो जा सकती है। ठीक है, 1 से सभी नंबर विभाजित हो जाती है। एक ही ऐसा नंबर है, एक नंबर है जो सभी पूर्णांकों को विभाजित कर सकता है, सभी नंबर को विभाजित कर सकता है। इसीलिए 1 की विभाजिता का कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 12 है, 12 हमेशा 1 डिवाइड कर देगा 12 को, यानी कोई भी नंबर को 1 आराम से डिवाइड कर सकता है। इसीलिए 1 का विभाजिता का नियम आसान है। चलिए बात करते हैं कि बिना भाग दिए कैसे हम पता करेंगे कि कौन कौन से नंबर 2 डिवाइड कर सकता है कि नहीं उस नंबर को। तो 2 का विभाजिता का नियम हम लोग अभी जानेंगे। 2 का विभाजिता का नियम कह रहा है कि यदि किसी संख्या के अंकों में, ठीक है, यदि किसी संख्या के अंक में इकाई का अंक 0 या कोई सम संख्या हो, कहने का मतलब हो कि इकाई का अंक या तो 0 हो, या फिर 2 हो, या फिर 4 हो, या फिर 6 हो, या फिर 8 हो। इन पांचों में से कोई भी अंक अगर अंत का आता है, अंत मतलब इकाई का अंक आता है 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई भी रहता है, तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। विभाजित हम किसी भी नंबर को कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम पूर्णतः विभाजित मतलब पूरा पूरा विभाजित करने को कह रहे हैं, जिसमें शेषफल एक भी ना बचे। ठीक है, शेषफल बचे ही ना। तो किसी भी नंबर का इकाई अंक यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 है, तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल है 512। तो 512 में जो 2 है वो इकाई अंक है। तो 512 में इकाई अंक 2 है, जो कि एक सम संख्या है। सम संख्या लास्ट में आती है, तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे 512 में 2 इकाई अंक है, तो 2 सम संख्या है, या फिर जो मैंने पाँचों ये नंबर बताया है इसमें से 2 आया हुआ है इकाई अंक, तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये नंबर 2 से विभाजित हो गई, यानी 512 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 3 का नियम, यानी कि विभाजिता का नियम में 3 का नियम देखते हैं। चलिए अगला है हमारा 3 का विभाजिता का नियम। तो इसमें देखिए ध्यान देंगे कि सबसे पहले इसमें लिखा है यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर आपको दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए 231 231 आपको एक नंबर दिया गया, और कहा गया कि बिना भाग दिए बताइए कि क्या ये 3 से विभाजित होगी या नहीं। तो सबसे पहले आप इनको आपस में जोड़ लेंगे, जैसे 2 और 3 को जोड़ेंगे, या फिर 3 और 1। तो 2 और 3 5, और 5 और 1 6, यानी अंकों का आपस में योग करेंगे, और जो अंकों का योग आएगा उसको चेक करेंगे कि क्या ये 3 के टेबल में आता है या फिर 3 से विभाजित है 3 से। तो हाँ, 3 के टेबल में 6 आता है, तो 3 2 6 भी होता है, तो 3 के पहाड़ा में 6 आता है, तो यानी 231 है नंबर, वो 3 से विभाजित होगी। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है 8541, यानी 8541 एक संख्या है। इसमें आपस में अंकों का योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जैसे कि 8541 सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने पर जो आएगा, जैसे कि इसमें जोड़ने पर 18 आया है, तो 18 तो 3 के पहाड़ा में आता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो 8541 है ये पूरा नंबर 3 से विभाजित होगी। बिना भाग दिए हम ऐसे चेक कर सकते हैं, इसी को विभाजिता का नियम कहा जाता है। तो 3 का विभाजिता का नियम ये है कि आपस में सभी अंकों का आप योग कर लीजिए। अगर योग करने पर जो 3 के पहाड़ा में उसका योग आता है, तो वो संख्या पूरी पूरी 3 से विभाजित होती है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं 4 की विभाजिता का नियम देखते हैं। तो 4 की विभाजिता का नियम देखने से पहले आपको ये याद रहना चाहिए कि इकाई और दहाई इसमें 2 अंक चेक किया जाता है। जैसे कि लिखा है इसमें, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों का, ठीक है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों की संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग लग जाए तो संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल छोटा देते हैं, जैसे मान लीजिए 624 है, ठीक है।
इसमें हमको इकाई और दहाई की अंक को फोकस करना है और कोई अंक से हमको कोई मतलब नहीं है। सैकड़ा हो, हज़ार हो, लाख हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कितना भी बड़ा नंबर हो, हमको बस इकाई और दहाई 2 डिजिट इसका लास्ट का चाहिए, इकाई और दहाई का। तो देखेंगे कि दोनों अंक में दोनों मिला के 24 हो रहा है, यानी 24 हो रहा है। तो अब देखेंगे 4 के टेबल में ये दोनों आ रहा है, मतलब कि 24 आ रहा है 4 के टेबल में, तो 4 छके 24 होता है, मतलब 6 बार में ये कट जाएगा। इसका कहने का मतलब ये जब इकाई और दहाई दोनों अंक मिलाने पर 4 के पहाड़ा में आ जाता है, तो ये पूरी संख्या यानी 624 जो हम नंबर लिखे हैं, ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि एक और एग्जांपल दिया है, थोड़ा ये बड़ा है, जैसे कि 40,832 दिया है। इसमें दो अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई मिलाएंगे तो 32 यानी 32 आएगा। 32 4 के पहाड़ा में आता है, 4 अठे 32, तो 32 आ गया 4 के टेबल में। तो ये जो संख्या है 40,832, ये पूरी 4 से विभाजित होगी, यानी कह सकते हैं कि 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, इसमें शेषफल नहीं बचेगा। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 की विभाज्यता का नियम। तो 5 की विभाज्यता का नियम देखते हैं। इसमें कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक, यदि किसी संख्या के इकाई अंक, हम अपने से बता रहे हैं, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 0 और 5 हो, यानी किसी भी नंबर के अंत में 0 हो या फिर 5 हो, तो नंबर 5 से पूरा भाग लगेगा या फिर 5 से पूरा कट जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमने नंबर लिया 635, ठीक है, तो इसका हमको पूरा नंबर कितना भी बड़ा हो, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा ये नंबर है, ठीक है, इतना बड़ा नंबर हो, तो इसमें हमको केवल यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक देखना है। तो इकाई अंक 5 है, ठीक है, तो 5 जिसके लास्ट में रहेगा या फिर जिसके लास्ट में 0 रहेगा, वो संख्या हमको बिना भाग दिए पता चल जाएगी कि ये 5 से पूरी कट जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 49,085, इसमें इकाई अंक 5 है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये 5 से पूरी विभाजित होगी ये संख्या। ऐसे ही अब अगला बात करेंगे डिजिबिलिटी बाई 6 का। चलिए देखते हैं। अब बात करेंगे हम लोग 6 की विभाज्यता का नियम, कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 6 से कटेगा या नहीं। देखिए 6 का अगर फैक्टर निकालेंगे प्राइम नंबर में, प्राइम फैक्टरीज में करेंगे, तो ये 2 और 3, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके 6 बना है, दोनों प्राइम नंबर है। तो कोई भी डिजिबिलिटी रूल अब अगर आपको नहीं पता है, जैसे कि 6 है, ये 2 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कराने से मिल जाता है, जैसे कि एक 2 और एक 3। 2 को 3 में मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 6 आएगा, और दोनों एक प्राइम नंबर भी है। तो यानी कह सकते हैं कि इसमें 2 का नियम, मतलब 2 की विभाज्यता का नियम और 3 की विभाज्यता का नियम काम करेगा। जैसे कि इसमें दिया गया है कि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, तो संख्या 6 से भी पूर्ण से विभाजित होगी। यानी कहने का मतलब कि जो संख्या कोई भी नंबर हो वो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा, तो वो 6 से विभाजित होगा। यदि वह नंबर, जैसे मान लीजिए कोई हम नंबर लिख दिए 512, मान लीजिए लिख दिए, तो ये तो इसके लास्ट में 2 है, तो ये 2 से कट जाएगी, लेकिन 3 का नियम भी इसमें काम करना चाहिए। जैसे कि 5 और एक 6 और 2 8, 8 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो ये 2 से तो कट जा रहा है, लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, इसीलिए ये 6 से भी नहीं कटेगा। कहने का मतलब ये है कि जो नंबर 2 से 3 दोनों से कटेगा वही 6 से कटेगा। अगर मान लीजिए 3 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, तो वो नंबर 6 से नहीं कटेगा। मान लीजिए 2 से कट गया, 3 से नहीं कटा, 3 से कट गया, 2 से नहीं कटा, तो किसी भी एक में नहीं कटेगा, तो वो 6 से डिजिबिलिटी नहीं होगा, मतलब विभाजित नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 2 से तो कट गया, लेकिन 3 से नहीं कटा, तो ये 6 से भी नहीं कटेगा। मान लीजिए 2 से नहीं कटा, 3 से कट गया, तो भी 6 से नहीं कटेगा। इसके लिए 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, तब जाकर वो नंबर 6 से कटेगा। जैसे कि इसमें आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि मान लीजिए हम कोई नंबर देते हैं, जैसे मान लीजिए 3 2 और एक नंबर ले लीजिए 1 0, ऐसे एक नंबर दे दिए 3210। हम कहेंगे बताइए ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, विभाजित होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें 2 का नियम चेक करेंगे, लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा। 3 का नियम है, सबको जोड़ लीजिए, तो 3 2 5 और एक 6 है, 6 में 0 जोड़ेंगे तो फिर भी 6 होगा, तो 3 के पारा में तो 6 आता ही है, तो ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 3210, ये 6 से भी कटेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं डिजिबिलिटी बाई 7 यानी 7 का नियम। 7 का नियम थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है कि दी गई संख्या,
कहने का मतलब है दी गई संख्या के इकाई अंक को आपको दोगुना करके जो इकाई अंक दोगुना करेंगे उसको छोड़ के उसके आगे वाली संख्या में वो नंबर को डबल करके घटा देना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से समझेंगे। जैसे कि कोई एक नंबर है, मान लीजिए यहाँ पर दिया है 16,860 एक नंबर है, इसमें इकाई अंक 7 है, ठीक है, इसमें इकाई अंक 7 है, तो 7 को दोगुना करेंगे यानी डबल करेंगे, यानी इकाई अंक में 2 से गुणा कर देंगे तो डबल हो जाएगा। तो 7 का डबल 14 हो गया, यानी 7 जो यूनिट डिजिट है उसको डबल करने के बाद जो 14 आ रहा है ना, तो ये 7 को छोड़ के ये जो बचा नंबर उसमें से 14 को घटा देना है। तो जो हमको नंबर मिलेगा अभी हम पता नहीं कर पाएंगे कि ये 7 से कटेगा कि नहीं, फिर यही प्रोसेस फिर दोहराएंगे। यानी यूनिट डिजिट अब 6 है तो इसको डबल करके, यानी 6 का डबल अब 12 हो जाएगा, और 12 घटाएंगे 166 से, 166 से 12 घटाएंगे तो 154 आएगा। फिर भी नहीं पता चल रहा है कि ये 7 से कटेगा कि नहीं, तो फिर इसका इकाई अंक 4 है, तो 154 में जो इकाई अंक यहाँ पे जो 4 है फिर इसका डबल करेंगे तो 4 का डबल 8 होता है, तो 8 इसमें सब माइनस करेंगे, तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। 7 जो होता है वो 7 के पहाड़ा में आता है, यानी 7 7 से कटता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमको नंबर दिया गया था 16,807 वो नंबर पूर्णतः 7 से विभाजित होगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक नंबर दिया गया था 16,807, ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट जो 7 है इसको डबल करेंगे और डबल करके इसको छोड़ देंगे, इसको अगले नंबर वाला में माइनस करेंगे, तो 7 का डबल 14 होता है, तो यहाँ पे 14 माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो आएगा 1666, ठीक। इसमें फिर यूनिट डिजिट 6 है तो इसको डबल करेंगे, तो 6 का डबल होता है 12, ठीक है, जो डबल करेंगे उसको छोड़ देना है, 6 में से 2 गया 4, यहाँ पे 1, ठीक है, 5 और 1, फिर इसको 4 को डबल करेंगे तो 8 होगा, तो यहाँ से फिर माइनस करेंगे, जो लास्ट में 7 बच गया तो ये 7 के पहाड़ा में आता ही है। तो ये पूरा नंबर जो यहाँ पर लिखा गया था, जो यहाँ पे है 16,807, ये पूरा नंबर क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं डिजिबिलिटी बाई 8 यानी 8 के विभाज्यता का नियम। तो इसमें आपको समझना है ये कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंक, यानी जो 2 का डिजिबिलिटी था उसमें इकाई अंक चेक करते थे, 4 की विभाज्यता का नियम में इकाई और दहाई के अंक को प्रयोग करते थे, और 8 के नियम में इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों के अंकों से हम इसको कटा के चेक करेंगे कि अगर कट जा रहा है तो 8 से ये डिजिबिलिटी होगी। तो चलिए इसका में लिखा है कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों की संख्या में 8 का भाग चला जाए तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 34,152, इसमें हम देखेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा की अंक कौन कौन से। जैसे मान लीजिए 34,152 में ये 2 हो गया जो इकाई अंक है, 5 हो गया जो दहाई अंक है, और 1 जो है ये सैकड़ा का अंक है। तो हमको इन्हीं तीनों को मिलाकर अब पढ़ेंगे तो इसको 152 पढ़ेंगे। तो हमको 152 में चेक करना है कि क्या ये 152 8 से कट जाएगा। अगर कट जाएगा तो ये पूरी नंबर जो है 34,152 ये पूर्णतः विभाजित होगी। अगर ये 8 से 152 नहीं कट रहा है, यानी कहने का मतलब किसी भी नंबर का इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक यदि 8 से पूरा कट जाता है तो वह संख्या भी पूरी 8 से विभाजित होगी। अगर नहीं कटता है तो वो संख्या पूरी विभाजित नहीं होगी। चलिए उम्मीद करते हैं कि 8 वाला आपको नियम समझ में आ गया होगा। जैसे कि इसमें 152 8 से पूरा कट जा रहा था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो नंबर दिया गया है 34,152 ये 8 से पूरा विभाजित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिजिबिलिटी बाई, नेक्स्ट इसको पहले इरेज कर लें। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डिजिबिलिटी बाई 9, और इस वीडियो में हम लोग डिजिबिलिटी बाई 10 तक देखेंगे। अगली पार्ट जो आएगी वो आएगी 11 से लेकर 11 to 20 तक हम लोग डिजिबिलिटी रूल सीखेंगे। तो 20 तक का हम लोग नियम सीखेंगे इसके अगले वाली वीडियो में। इसमें हम लोग 10 तक डिजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं। 1 से हमने चेक करते 8 तक आ गया है। 9th और 10th को चेक करना है कि 9 से कौन कौन सी नंबर कटती है और 10 से कौन कौन सी नंबर कटती है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। जैसे कि इसमें आपको बता दिया जाए कि जैसा 3 का रूल है ना, वैसा ही 9 का भी नियम है। जो काम हम 3 का नियम में करते थे, 3 के विभाज्यता के नियम में, वही काम हम लोग 9 के विभाज्यता के नियम में भी करेंगे। जैसे कि इसमें लिखा है
जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। यही सेम कंडीशन है, यही सेम चीज़ होता है 3 के विभाज्यता का नियम में, कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगी वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ऐसे ही 9 में देखेंगे तो 3 और 9 दोनों का एक ही काम है, एक ही जैसा चेक होता है। चलिए, जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम दे दिए 7210 मान लीजिए 8, इतना बड़ा हमने नंबर ले लिया 72,108। हम कहेंगे बताइए 9 से विभाजित होगी कि नहीं। तो 9 को विभाजित करने के लिए, 9 से इसको विभाजित करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या इसकी अंकों का योग 9 के पहाड़ा में आ रहा है या फिर 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको अलग अलग करके जोड़ लोगे, जैसे कि 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा, फिर 10 में 8 जोड़ देंगे तो टोटल हमको जोड़ने पर कितना आया 18। 18 9 से तो कटता है, 9 के पहाड़ा में आता है, इसलिए हम कह सकते हैं, हमको ये नहीं मतलब है कि 9 से ये 18 कितना बार में कट रहा है, उससे मतलब नहीं है, हमको बस इतना मतलब रहना चाहिए कि 9 से ये कटेगा कि नहीं। 18 कट जाएगा तो हम तो कह सकते हैं कि 72,108 भी 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा। अगर मान लीजिए ये भी कहा होता कि बताइए 72,108 क्या ये 3 से विभाजित होगा, तो यही काम हम लोग करते, जोड़ने पर कितना आया 18, तो इसको अब 3 से चेक करते, 3 के पहाड़ा में 18 आता है, तो आप कहेंगे हाँ 3 के पहाड़ा में 18 आता है, तो कह सकते हैं कि ये जो 72,108 है ये 3 से भी डिजिबिलिटी 3 से भी विभाजित होगा और 9 से भी विभाजित होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, हम क्या बता रहे हैं आप अच्छी भली भांति समझ पा रहे होंगे। चलिए, एक लास्ट बचा है 10 की विभाज्यता का नियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 का विभाज्यता का नियम, जो सबसे आसान होता है 10 का विभाज्यता का नियम। देखिए इसमें क्या होता है कि जिस संख्या के अंतिम अंक यानी इकाई अंक शून्य हो यानी 0, जिस संख्या का इकाई अंक 0 होता है वो संख्या पूरा पूरा 10 से विभाजित होता है। जैसे समझते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम दे दिए 520, 520 में हमका इकाई अंक क्या मिला है 0, 520 में इकाई अंक क्या है 0, तो ये संख्या हम बिना देखे कह सकते हैं, जिसके अंत में 0 आएगा वो बिना देखे कह सकते हैं कि वो 10 से पूरा पूरा विभाजित होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए एक बार और एग्जांपल देते हैं इसका, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 7905880, ठीक है। तो इस नंबर को कितना भी बड़ा हो, लाख करोड़ अरब खरब कितना भी बड़ा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको बस इकाई अंक से मतलब है कि इकाई अंक में 0 है, तो हम कह सकते हैं कि 10 से पूरा पूरा ये नंबर विभाजित होगा, ठीक है। ऐसे ही एक बार रिकॉल कर लेते हैं लेसन 2 से लेकर और 10 तक, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन सा नियम कैसे कैसे काम किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं 2 से लेकर 10 तक का नियम कैसे कैसे काम करता है। 2 का नियम है कि जिस संख्या का इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 रहे वो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ऐसे ही 3 का नियम है, 3 से विभाज्यता का नियम है, अंकों को आपस में जोड़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर दे दिया हम ये, तो अंकों को इसको आपस में क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, जोड़ने पर जो नंबर आएगा जोड़ने पर वो 3 से विभाजित होगा, तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही 4 का नियम हमने बताया, इकाई और दहाई, मान लीजिए कोई हम नंबर दे देते हैं, तो इसमें इकाई और दहाई दोनों अंकों को मिलाकर अगर ये 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। चलिए आगे समझते हैं 5 का डिजिबिलिटी रूल यानी 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से कौन कौन से नंबर विभाजित होते हैं, जिस संख्या का इकाई अंक 0 और 5 होता है वो 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए 280 दे दिया हम, इसका यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक 0 है तो 5 से कट जाएगी। मान लीजिए एक और नंबर दे दिया 525, इसमें इकाई अंक 5 है तो ये भी 5 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही हमने बताया था 6 का डिजिबिलिटी रूल, मतलब 6 का नियम क्या है, तो जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से कटता हो, याद रखिएगा हम बता रहे हैं दोनों से कटता हो, किसी एक से नहीं, दोनों से विभाजित होगा तभी ये पूरी नंबर 6 से विभाजित हो, यानी 6 से पूरा पूरा विभाजित होगी। यदि 2 से कटता है 3 से नहीं तो 6 से भी नहीं कटेगा। अगर मान लीजिए 2 से नहीं कटता 3 से कट गया तो भी 6 से नहीं कटेगा। 2 से कटना चाहिए 3 से कटना चाहिए, दोनों से कटेगा तो 6 से भी कटेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 का डिजिबिलिटी रूल। यहाँ से बोर्ड हम लोग इरेज कर लिए। चलिए 7 का देखते हैं। तो 7 का हमने बताया कि कोई भी नंबर हो, जैसे कि मान लीजिए 826, ठीक है,
और यहाँ पे 2। मान लीजिए 8262 हमने एक नंबर दिया, तो इसमें इकाई अंक को डबल करना है, तो 2 का डबल होता है 4, अब 2 को इसको छोड़ देना है, तो 4 इसमें से माइनस कर देना है, समझ गए। और ये जो नंबर आएगा फिर इसमें इकाई अंक को पकड़ के डबल कर लेना है, तो 2 का डबल 4, फिर यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से लेंगे 12 में से 4, 12 में से 4 गया 8, यहाँ से 7, ठीक है। अब आप बता सकते हैं कि 12 का जैसे टेबल पढ़ लेंगे तो 7 10 जा 70 होता है, 11 7 जा 77 होता है, यानी ये डिलिजिबल नहीं है, यानी कह सकते हैं कि 8262 था हमारा, वो 7 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 से विभाजिता का नियम, कि कौन सा नंबर 8 से कट सकता है या नहीं। चलिए 8 का नियम ये है कि किसी भी नंबर का हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दे दिया हमारे पास, जैसे 7286, ठीक है। इस नंबर में चेक करेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये तीनों नंबर मिला लेंगे एक में, तो आ जाएगा 286। ये नंबर को चेक करेंगे ये 8 से कटेगा कि नहीं। अगर ये 8 से कट रहा है तो पूरा नंबर भी 8 से कट जाएगा, अगर नहीं कट रहा है ये 8 से तो पूरा नंबर भी 8 से विभाजित नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 का नियम। 9 का नियम ये होता है कि आपस में, जो 3 का नियम है वो 9 का नियम है, आपस में सभी अंकों का योग कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 72105 इतना बड़ा नंबर दे दिया हम, जैसे कि इसको पढ़ेंगे 7,21,054, ये मान लीजिए नंबर है, हम कहेंगे कि बताइए 9 से विभाजित होगा कि नहीं। सभी नंबर को आपस में जोड़ लेंगे, जैसे 7 to 9 यहाँ से ख़त्म, 5 4 ये भी ख़त्म, 9 और 1 बच गया, तो 1 तो 9 के पार में आएगा नहीं, इसीलिए ये नंबर 9 से विभाजित नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आप देखते हैं लास्ट 10 का नियम, 10 से विभाजिता का नियम। तो 10 वाला तो बहुत आसान है, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है, केवल 0 रहना चाहिए, ठीक है। किसी भी नंबर का इकाई अंक 0 है तो 10 से विभाजित होगा, अगर 0 नहीं है तो 10 से विभाजित नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर दे दिए 5260, तो ये यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 0 है तो 10 से कटेगा। मान लीजिए यही नंबर रहता, यहाँ 6 आ गया यूनिट डिजिट, इकाई अंक 6, तो ये नहीं कटेगा, 10 से ये डिवाइड नहीं होगा, इसमें शेषफल बचने लगेगा, 10 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को भी आप एक प्यारा लाइक दे दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा वीडियो में क्या कमी है, क्या त्रुटि है, उसको सुधार किया जाएगा। पार्ट 2 वीडियो, इसके बाद पार्ट 2 आएगा डिजिबिलिटी रूल का, जिसमें हम लोग 11 से लेकर 20 तक का सभी डिजिबिलिटी रूल को उसमें समझेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।